नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। सवाल ये है कि जगह जगह एनआईए में यह देखने को हमें मिलता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वहां पर लिखा हुआ है। सवाल ये है कि सीपीसी क्यों नहीं लिखा और सीआरपीसी क्यों लिखा। अगला हम ये चीज जानना चाहते हैं कि कॉग्निजेंस का जो मैटर है ना, सीआरपीसी में कॉग्निजेंस किस तरीके से लिया जा सकता है और एनआईए में किस तरीके से लिया जा सकता है। क्या दोनों में समान है, क्या फर्क है, और अगर फर्क है तो वो कौन सा फर्क है। अगला हमारा जो सवाल है आपसे कि क्या कोई गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंपाउंडेबल के ऊपर, या कंपाउंडेबल आप कर सकते हो और उसके सिवा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब एडिशनल विद सेक्शन 147 क्या हमें किसी और चीज को देखने की जरूरत पड़ती है जब हम एनआईए के केस में कंपाउंडिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2018 में क्या कोई अमेंडमेंट हुआ है या कुछ महत्वपूर्ण चीज एनआईए में जोड़ी गई है, अगर हाँ तो वो क्या है। जैसा कि आपने बताया कि 143 ए एज एन इंटरिम कंपनसेशन जोड़ा गया और 148 एज एन कंपनसेशन जोड़ा गया। तो मुझे ये बता सकते हो कि 143 ए को इंटरिम क्यों बोला आपने और 148 को केवल कंपेंसेशन क्यों बोला? क्या बुनियादी फर्क है? क्या आप ये बता सकते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किसको रखा गया और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किसका है, जो ये दो नए अमेंडमेंट है। और अगर कोई केस लॉ ने अगर ये तय करा हो तो उस केस लॉ का नाम भी बताएंगे तो अच्छा होगा। एविडेंस लेने की जो विधि है ना, जैसा कि आप जानते होंगे एविडेंस लेने की जो विधि है दोनों ही प्रोसीजर लॉज में मेंशन है ना। अगर आप सीआरपीसी चेक करेंगे 274, 75, 76 वहां पर मिलेगी, और सीपीसी चेक करेंगे आप ऑर्डर 18 तो वहां पर भी आपको एविडेंस किस तरीके से लेना है वो बताया गया है। मुझे बताइए जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की एविडेंस टेकिंग प्रोसेस है, ये सीआरपीसी की तरफ झुकाव रखती है या ये सीपीसी की तरफ झुकाव रखती है, ये किस फॉर्मूले को अपनाती है। अगला सवाल है जो ये समरी ट्रायल होती है एनआईए में या समन ट्रायल भी कर सकते हैं, मतलब जैसा कि 143 में मेंशन है, तो क्या दूसरी प्रकार की ट्रायल हो सकती है और अगर हाँ तो वो कौन सी परिस्थितियां हो सकती है जहां पर एक मजिस्ट्रेट उस ट्रायल को कन्वर्ट करके समन में या वारंट में जैसा भी आप बताएंगे उसमें कन्वर्ट कर सकता है, वो कौन सा क्राइटेरिया है, वो कौन से ग्राउंड से। अगला सवाल है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शब्द में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, है ना। इन दो शब्दों के मतलब अगर आपको पता होंगे तो प्लीज आप है ना थोड़ा सा बताइए। दोस्तों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं। जो बुनियाद है वो एक है और जो ऑब्जेक्ट है वो एक है ना। क्योंकि मामले बहुत बढ़ गए थे तो आपने इसको क्रिमिनलाइज करा, सीआरपीसी की तरफ झुकाव रखा और ऑफेंस क्रिएट कर दिया। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है लगातार, और सुप्रीम कोर्ट लगातार कुछ ना कुछ चीज़ें नई इन्वॉल्व करती है ना। एनआईए के केसेस के अंदर कुछ ना कुछ नई चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेगी, तो शायद वहाँ से कभी क्वेश्चन आ जाए। समय के साथ हम उन केसेस को डिस्कस करूंगा मैं जो कुछ महत्वपूर्ण है, जिनके ऊपर इंटरव्यू में शायद सवाल आ जाए, है ना। देखो मैं नहीं मानता कि मैं जो सवाल आपको बता रहा हूँ इन सवालों में से क्वेश्चन आएगा या सब आएंगे या कोई आएगा, है ना। नो वन नोस, किसी को नहीं पता। लेकिन क्या होता है जब हम जब जैसे आपने मुझसे सवाल देखे होंगे, आपने कोशिश करी होगी, आपने किताब उठाई होगी, आपने पढ़ा होगा, बस मेरा उद्देश्य यही है कि नई इंटरेस्ट के साथ आप अपनी किताबों को उठा पाए। क्या होता है हम लगातार बोर हो जाते हैं किताबों के साथ, जब तक कि कुछ चैलेंज हमें नहीं मिलता है। तो आप ये समझना कि ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम केवल एक चैलेंज है। आप प्री और मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका ज्ञान में कोई कमी नहीं है ना। कुछ छोटी छोटी बुनियादी चीज़ें कभी इंटरव्यू में हमसे गलती ना हो इसके लिए कॉन्फिडेंस वाली बात है, बस उसी की प्रैक्टिस की जा रही है ना। स्वयं को कमज़ोर ना समझें, आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, आप जज बनने जा रहे हैं। पर क्या होता है कितना भी अच्छा खिलाड़ी हो, अगर ऑस्ट्रेलिया में मैच है तो है ना, सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका सचिन तेंदुलकर भी नेट प्रैक्टिस तो अवश्य करता है। तो ये वो नेट प्रैक्टिस की तरह ही माने। हम कोशिश करेंगे इंटरव्यू प्रोग्राम्स ऑनलाइन भी ले, इंदौर में ऑफलाइन ले, पॉसिबल हुआ तो जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर भी हम ऑफलाइन सेशंस प्लान कर सकते हैं, है ना। वो समय की सुविधा के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। जबलपुर लगभग चांसेस है, बाकी भोपाल और ग्वालियर की संभावना 50-50 है।
कोशिश करेंगे हम कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हमारा जगह-जगह हम उसको आयोजित करें, और ऑनलाइन तो करें ही, चूँकि बहुत सारे विद्यार्थी अदर स्टेट के हैं, तो उनके लिए हम ऑनलाइन प्रोग्राम ही करेंगे, यहीं से हम सारी तैयारी कराएँगे। एनआईए यहाँ पर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अब हम धीरे-धीरे मेजर सब्जेक्ट्स की ओर बढ़ेंगे। लगातार प्रैक्टिस बनाए रखिए, है ना? चूँकि मध्य प्रदेश जुडिशरी आपको बहुत कम समय देता है इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए, तो इंटरव्यू की तैयारी आप इस तरीके से कर सकते हैं, है ना? कि मतलब 10 दिन में आप कितने सवालों के सामने आ जाओगे, कोई व्यक्ति आपका कितनी बार इंटरव्यू ले सकता है, चूँकि अपनी भी तैयारी करना, मॉक सेशंस भी देना है ना, तो संभव नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कर पाओ, है ना? ना इधर बहुत ज़्यादा कर सकते हो मॉक, ना उधर बहुत ज़्यादा कर सकते हो। तो लगातार पढ़ाई को बनाए रखिए, जारी रखिए। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।